हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद लाभकारी माना गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्मकाल का हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्मकाल के समय उठते हैं तो इससे मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति हो। आपका मन शांत और तन पवित्र होता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद लाभकारी माना गया है। कहते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच उठ रहे हैं तो इसे ब्रह्मकाल या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्मा का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय यानी परमात्मा का समय। अगर आप नित्य इसी समय उठते हैं तो इसे भगवान या परमात्मा का समय बताया गया है। यह वो समय होता है जहां रात का अंत और दिन की शुरुआत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतिम पहर यानी जब रात खत्म होती है और सुबह शुरू होती है, उस समय को ब्रह्मा काल माना जाता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस मुहूर्त में उठकर करते हैं तो आपका दिन ऊर्जा से भरा जाता है। साथ ही आपको अपने पूरे दिन के काम में सफलता हासिल होती है। ये समय साधना के लिए बहुत उचित समय है। अगर आप रोज इस समय उठते हैं और नित्य इस काल में पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसका उचित फल प्राप्त होता है। इस समय अगर आप उठते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। साथ ही आपके मन और दिमाग में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त की समय अगर आप सोते हैं तो इससे आपके पुण्य का नाश होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान का विशेष महत्व है। कहते हैं इस मुहूर्त में ध्यान में बैठने से हम आत्मविश्लेषण कर पाते हैं जो बेहद जरूरी है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, विद्या और सौंदर्य प्राप्त होती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेज के अनुसार पूर्वभोर अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। हर दिन सुबह 4:30 पर मेरे दादाजी अपने पसंदीदा देवताओं को जगाने में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद वे ध्यान करते हैं और फिर एक लंबी सैर के लिए जाते हैं। आह, क्या सुंदर सुबह है। वह घर लौटने के बाद हर रोज कहते हैं ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समयावधि। ब्रह्मा मुहूर्त ज्ञान को समझने के लिए सबसे सही समय है। मेरे दादाजी का हमेशा प्रातःकाल के समय में, विशेष रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में जो सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले होता है, के साथ अंतरंग संबंध है। इतना अधिक है कि आप उन्हें सर्दियों की ठंड के बावजूद अपनी सुबह की दिनचर्या को निभाते पाएंगे। उनका मानना है कि उनके संस्कार ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में रखा है। 80 साल से ऊपर होने के बावजूद वे सीधा चलते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। चिकित्सा विशेषज्ञ भी उनसे सहमत हैं। अष्टांग हृदय आयुर्वेद पर एक ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से किसी की भी उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। ब्रह्मा मुहूर्त आपका अपना समय, रोग मुक्त शरीर और जीवन काल में वृद्धि के लाभ आकर्षक हैं। हालांकि शुरुआती दिनों के लिए मेरे दादाजी का प्यार कुछ ज्यादा ही गहरा था। उनके अपने शब्दों में यह उनका अपना समय है। उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि सुबह से रात तक हम दुनिया की मांगों का आदर कर रहे हैं। दिन व्यवसायी, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यतीत होता है।
रात में स्वयं के लिए थोड़ा समय बचा है, लेकिन उस अवधि में आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। एक ही समय जब आप तरोताजा होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने भीतर जा सकते हैं, वह है ब्रह्मा मुहूर्त। यह आपके लिए एक विशेष समय है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेज के अनुसार पूर्वभोर अवधि के दौरान वातावरण में नवजात ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है। यह नवजात ऑक्सीजन आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, ऊर्जा स्तर बढ़ता है, रक्त पीएच के संतुलन बना रहता है, दर्द, खराश और ऐंठन से राहत होती है, खनिज और विटामिन के अवशोषण बढ़ता है। इस अपने समय में करें यह 5 चीजें। हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्मा मुहूर्त में की गई कुछ गतिविधियां स्वयं को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। यह गतिविधियां व्यक्तिगत और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में इस समय को अपने लिए विशेष और फलदायी बनाने में मदद करती हैं। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है, और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतर समय क्या है? यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च हो। सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा मुहूर्त ध्यान में से एक है सहज समाधि ध्यान। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्राचीन शास्त्रों का अन्वेषण करें या ज्ञान के सरल सिद्धांतों को फिर से खोजें। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान शास्त्रों का अध्ययन मानसिक समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। ब्रह्मा मुहूर्त आपको जिस तरह का जागरूकता स्तर और ताजगी देता है, वह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है। यह काम हो, वित्त हो या कुछ और। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को आपने कितनी बार याद किया? इन यादों में से किसी को भी आप अपराध बोध में न डूबने दें। बस उन क्षणों के बारे में पता करें। हर रोज ऐसा करने से अंततः इन भावनाओं को महत्व देने की आपकी प्रवृत्ति कम हो जाएगी और अंततः बुरे कर्म कम हो जाएंगे। अपने माता पिता, गुरु और भगवान को याद करें। हमें अक्सर अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोगों को याद करने का समय नहीं मिलता है। ऋषि शौनक कहते हैं, मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और जिस ऊर्जा को आप मानते हैं उसको याद करें। उसे ईश्वर या सार्वभौमिक ऊर्जा कहते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में यह चीजें नहीं करनी चाहिए। न खाएं। ब्रह्मा मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती हैं। तनावपूर्ण गतिविधि न करें। ऐसा कुछ भी न करें जिसके लिए बहुत अधिक मानसिक कार्य की आवश्यकता हो। ऐसा करने से उम्र कम हो जाती है। क्या सभी को ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए? अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि निम्नलिखित लोगों को ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 1, गर्भवती महिला। नंबर 2, बच्चे। नंबर 3, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जागे हैं। नंबर 4, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग। नंबर 5, जिन लोगों का रात का भोजन नहीं पचा हो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।